Vitamins is derived from two words, vital plus amine. Okay, so vital plus amine is equal to vitamins. Okay, so vital plus amine is equal to vitamins. देन हम बात करते हैं विटामिन्स की क्लासिफिकेशन के बारे में. सो हमारी विटामिन्स है टोटली 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट है हमारी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और विटामिन्स आप कुछ भी बोल सकते हो. वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स. ओके, फैट सोल्यूबल विटामिन्स. सो हमारी विटामिन्स की क्लासिफिकेशन में फर्स्ट आ गया वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड सेकंड आ गया हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन्स. ओके, उसमें से फर्स्ट है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स. उसमें हमारी 4 विटामिन्स आएगी ADEK. ओके, और हमारी फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं उसमें 2 ही आएगी BC. और हम बात करेंगे अब विटामिन बी के. विटामिन बी में भी उसमें भी क्लासिफिकेशन है. ओके, सो हमारी विटामिन बी की क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं. सो विटामिन बी में कितनी है टोटल विटामिन्स. ओके, उसके बारे में हम बात करेंगे. सो उसमें से फर्स्ट है B1, B2, B3, B4 नहीं है, डायरेक्ट B5 है. देन B6 है, देन B7 है, B8 नहीं है, डायरेक्ट B9 है. ओके, और हमारी होगी 12, डायरेक्ट 10, 11 नहीं है, डायरेक्ट 12 है. ओके, सो ये आपको B1 को हम ऑल्सो नोन एज थियामिन. ओके, सो थियामिन्स वाइटल एंड एमाइन तो आएगा ही ना, क्योंकि हमारी वाइटल प्लस एमाइन थी ना. सो एमाइन तो सब में आएगी. ओके, ये हमारा फर्स्ट विटामिन है जो डिस्कवर हुआ था. फिर हम बात करते हैं B2 की. सो B2 ऑल्सो नोन एज रिबोफ्लेविन. ओके, देन B3 का नियासिन. B3 को हम कहते हैं नियासिन. ओके, B5 को पेंटोथेनिक एसिड. ओके, देन B6 को पायरिडोक्सिन. देन B7 को बायोटिन. B9 को फोलिक एसिड एंड B12 को. ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो. ओके, तो हमारी B1 है वो क्या है, थियामिन. B2 है हमारी रिबोफ्लेविन. B3 है हमारी नियासिन. B5 है हमारी पेंटोथेनिक एसिड. B6 है हमारी पायरिडोक्सिन. B7 है हमारी बायोटिन. B9 है हमारी फोलिक एसिड. फोलिक एसिड को हम हिमेटोपोइटिक विटामिन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो आरबीसी का प्रोडक्शन में हेल्प करता है ना, इसलिए. ओके, सो आपके लिए होमवर्क है B12 को हम क्या नाम से जानते हैं. सो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हो. ओके, सो B1 इज इक्वल टू थियामिन, B2 इज इक्वल टू रिबोफ्लेविन, B3 यानी कि नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडोक्सिन, B7 बायोटिन एंड B9 फोलिक एसिड. सो आपको ये याद ही रखना पड़ेगा. फिर हम बात करते हैं डेफिशिएंसी के बारे में. सो हमारी विटामिन बी यानी कि थियामिन की डेफिशिएंसी होगी. सो उस डिसीज को हम क्या कहते हैं, बेरी. देन हम बात करते हैं रिबोफ्लेविन के बारे में. सो रिबोफ्लेविन के जो हमारी डेफिशिएंसी होगी ना, सो हमारी बॉडी में लिप्स हो गया ना, उसमें क्रैकिंग आई तो क्रैक्स इन लिप्स. ओके, और डेफिशिएंसी वो नियासिन की, तो उसमें क्या होगा, पेलाग्रा. ओके, पेलाग्रा नाम की डिसीज होगी. देन पेंटोथेनिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो उसमें पैरालाइज होगा, यानी कि पैरास्थेसिया इज ऑल्सो नोन एज एकिनी. ओके, एकिनी. देन पायरोडोक्सिन की जो डेफिशिएंसी होगी तो उसको हम कहते हैं एनीमिया. ओके, और जो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो उसको भी हम एनीमिया कहते हैं. लेकिन इस दोनों में फ़र्क है. ये पैराडोक्सिन की डेफिशिएंसी को एनीमिया होगा उसको हम माइक्रोसाइटिक कहते हैं. एंड जो हमारी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो उसको हम कहते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया यानी कि पर्नीशियस एनीमिया. ओके, सॉरी. और विटामिन B12
कि साइनोकोबालेमाइन, उसकी जो डेफिशिएंसी होगी तो उसको हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। ओके, सो आपको इसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। आपको वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको आ जाएंगे नाम। ओके, सो इसको याद रखने के लिए मैं एक आपको न्यूमोनिक देती हूँ, अगर आपको अच्छे लगे तो आप याद रख सकते हो। तेनालीराम ने पुरपुरिया हुआ तो ए तेना बेस्ट फ्रेंड पासे बेस्ट फ्रेंड, BF मीन्स बेस्ट फ्रेंड पासे गया। ओके, सो आपको याद रखने के लिए मैं न्यूमोनिक देती हूँ। तेनालीराम ने पुरपुरिया हुआ तो ए तेना बेस्ट फ्रेंड पासे गया। ओके, सो तेनालीराम में T मीन्स थियामिन, R मीन्स रिबोफ्लेविन, N मीन्स नियासिन, P मीन्स पेंटोथेनिक एसिड, P मीन्स पैराडॉक्सिन, देन B मीन्स बायोटिन एंड F मीन्स फोलिक एसिड। ओके, सो तेनालीराम ने पुरपुरिया हुआ तो तेना बेस्ट फ्रेंड पासे गया। ओके, सो T मीन्स थियामिन, R मीन्स रिबोफ्लेविन, N मीन्स नियासिन, P मीन्स पेंटोथेनिक एसिड, P मीन्स पैराडॉक्सिन एंड देन B मीन्स बायोटिन एंड F मीन्स फोलिक एसिड। ओके, सो आप ये न्यूमोनिक याद रख सकते हो। ओके, और आप ऐसे न्यूमोनिक आप बना भी सकते हो। ओके, सो हमारी विटामिन की जो विटामिन वाटर सोल्यूबल थी वो ADE थी, और हमारी जो फैट सोल्यूबल है वो BC है। ओके, सो हमारी बी का यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो गया। ये हमारा क्या था, क्लासिफिकेशन था ना, सो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। देन हम बात करते हैं अदर विटामिन के बारे में। सो हमारी अदर विटामिन कौन सी बाकी थी, C, A, D, E यानी K। ओके, सो यानी कि आप अदर विटामिन में याद रख सकते हो केडाक। ओके, सो हमारी अदर विटामिन में कौन सी थी, केडाक। ओके, सो बी के अलावा सब सारी जो विटामिन है उसको हम कहते हैं यहाँ पर इंक्लूड होता है। ओके, सो केडाक। सो हम उसकी डेफिशिएंसी के बारे में बात करें, सो पहले हमारी के है, देन हमारी ई है, देन हमारी डी है, देन हमारी ए है, देन सी है। ओके, सो ये सारी विटामिन सी है। ओके, तो विटामिन के की जो डेफिशिएंसी होगी तो वो क्या कोज करेगी, हेमरेज। ओके, सो विटामिन के की जो डेफिशिएंसी होगी तो हेमरेज कोज होगा। देन विटामिन ए की तो स्टरिलिटी, देन डी की होगी तो रिकेट, देन ए की होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, और सी की होगी तो स्कर्वी। और जो विटामिन सी है उसका जो बेस्ट सोर्स है वो क्या है, आंवला। सो ये आपको याद रखना है। ओके, तो हमारी आंवला साइट्रस फूड है ना, सॉरी साइट्रस तो नहीं हम कह सकते इसको, विटामिन सी में से साइट्रस फ्रूट में से भी मिलती है, लेकिन हमारी जो आंवला है वो विटामिन सी की बेस्ट सोर्स है। ओके, सो आपको ये याद रखना है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे विटामिन्स की और उसकी प्राइमरी फंक्शंस की और उसका डेफिशिएंसी सिंड्रोम की और उसकी डाइटरी सोर्सेज के बारे में। ओके, सो थैंक यू गाइस।